अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, हमारा जो शरीर है और अगर ये नहीं है, ब्रेन नहीं है, ये नहीं है, इसके नीचे सब ठीक है तो सब बेकार है, कुछ नहीं। इसलिए हमारा मेन ये मेरा ट्रांसफार्मर है जो पूरे शरीर में लाइट देता है। तो आज हम जानेंगे कि मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। दिमाग का भाग, कितने भाग है दिमाग का? मस्तिष्क का भाग, और इसका कार्य क्या है? देखिए, मानव मस्तिष्क का मुख्य रूप से 3 भाग है। कितने भाग हैं? ओनली 3। नंबर 1 फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन, लिखिए इसको। नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 लिख दो जाओ हिंड ब्रेन। अंडरस्टैंड? अब इसको समझ लीजिए भैया मेरो। क्या बेटी कुछ क्वेश्चन है क्या? फोर ब्रेन में ही रहता है। लिखा गया बेटी? आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लो। फॉर ब्रेन को बोलते हैं अग्रभाग। क्या बोलते हैं? अग्र। मिडिल ब्रेन को मध्य, और हिंड ब्रेन को पश्च। हाँ, पश्च। समझ गई? कुछ समझ रही हो? आगे, बीच में, और समझिए इसको अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं, मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं, पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं पता है आपको? कारण बताइए। इसके पीछे रीजन है कि आपको आ जाएगा कहीं अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग के बारे में लिखे, तो बोलिएगा सर तो पढ़ाए थे अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये भाग कहाँ से आ गया? सो दैट आप तीनों चीज को अच्छी तरह से समझे, इसीलिए हमने तीनों चीज को लिखा है। तो बेटी आप ये तीनों चीज को ढंग से लिख लिया जी। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। इसके अलावे मस्तिष्क के कुछ और भाग हैं, लेकिन पहले हम, सर क्लास में है, थोड़ा आधे घंटे में बात करें सर। नमस्ते जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर सर। आधे घंटे में थोड़ा क्लास में है। ओके सर। तो हाँ बेटी क्या बोल रहे थे? पहले 3 के बारे में हम जान लेते हैं। हमारा जो फॉर ब्रेन है, आगे का अग्रभाग, अग्र मस्तिष्क, उसका काम क्या है? आ जाएगा 5 नंबर। अग्र मस्तिष्क का कार्य लिखो, तो क्या लिखोगे? यह हमारा सोचना, समझना और विवेक को बढ़ाना, अन्य कार्यों को सम्मिलित करना, हमारा अग्रभाग का काम। अंडरस्टैंड? मुख्य रूप से सोचना समझना अग्रभाग का काम, ठीक है। और मिडिल ब्रेन हमारा मध्य भाग, कोई बंटवारा नहीं है, वहां तो पूरा जकीरा है नर्वस सिस्टम, समझ गए। और इसके बाद है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, ठीक है। सब आ रहा है, फिर हम बता रहे हैं उसमें जो आप लोग क्वेश्चन खोज रहे हैं। आपकी बात तो मैं समझ लेता हूँ ना, माँ बाप गुरु ऐसा है
तुम नहीं भी बोलोगे तो आपकी कुछ मुख भाषाएं भी बोल जाती है जी। तो मैं गुरु हूं अगर सही मायने में, और आप कुछ इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मैं बता रहा हूं उस पर। इसके अलावा कुछ और भाग हैं, वह कौन कौन भाग हैं लिखिए। प्रमस्तिष्क, अभी पूजा बोल रही थी, प्रमस्तिष्क, 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 हाँ, इसको अंग्रेजी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी बोलते हैं सेरिब्रम, सेरी, सेरी, CEREBRUM, सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा है पांस, इसको बोलते हैं सेतु, पांस, PONS। अब लिखिए बताएंगे। आगे है सेरिब्लम, सेरिब्लम, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। तो पहले इतना को समझ लीजिए, तब आगे बताएंगे, है ना। समझ ले बेटी, फिर आगे बताएंगे। तोड़ तोड़ के पढ़ो ना। तो देख लो बेटी, ये 3 बताया हूं, चौथा सेरिब्लम, सेरिब्रम, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्काघात बोलते हैं ना। तो प्रमस्तिष्क, सुनिए, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क का क्या है? प्रमस्तिष्क। एक नंबर प्रमस्तिष्क क्या है? तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जिसे अंग्रेजी में सेरिब्रम और हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। दूसरा पांस, सेतु, मेंडुला के ठीक ऊपर, मेंडुला भी बताएंगे, मेंडुला के ठीक ऊपर स्थित होता है, मेंडुला होता है उसके ठीक ऊपर। यह कई तरह की संवेगी और गंतंत्रियों को मिलाकर बना होता है, यानी कई एक नर्वस सिस्टम से जोड़ करके यह बना होता है। पॉन्ड्स, पॉन्ड्स तालाब बोलते हैं ना, तालाब, है ना। तो वहां से आप भी पानी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं। तो उसी तरह से वहां क्या है, ये ठीक मेंडुला के ऊपर होता है, और कई तरह का संवेगी और गति तंत्र, माने सूचना लाने ले जाने का काम यह करता है। कौन? पॉन्स। अब आगे है सेरिब्लम, CEREBRUM, सेरिब्लम, अनुमस्तिष्क, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क था, एक हो गया सेरिब्रम, सेरिब्रम, ये था प्रमस्तिष्क, यह है सेरिब्लम। वहां RUM था, यहाँ AAUM, सेरिब्रम है सेरिब्लम, वह प्रमस्तिष्क था, यह अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क क्या है इसको समझो। यह संतुलन और गति को नियंत्रित करता है। क्या करता है? संतुलन और गति को नियंत्रित करता है। थोड़ा क्लास जी, प्रणाम सर, क्लास में थोड़ा बात करते हैं 15-20 मिनट में। तो क्या है सर? हाँ, और गति का नियंत्रण करते करते का साथ पीछो अच्छा बनाने का काम करता है, अच्छा बनाने में मदद करता है, ताकि अब ठीक से चल सके, है ना। इसके बाद और आगे का आप लोग लिखिए, हम बताते हैं। आप लोग लिख लीजिए। कौन कौन थी? हाँ हाँ, फॉर ब्रेन अग्रभाग, इसका काम तो सोचने का है, यहीं से ना सोचते हो, पीछे से थोड़े सोचते हो। हाँ, सोचना और समझना काम है, और मिडिल ब्रेन का कोई काम नहीं है वहां। फॉर ब्रेन का है वो। अब मिडिल ब्रेन जो है ना, आपका नर्वस सिस्टम पूरा उससे जुड़ा रहता है जी, संचालन करने का काम होता है पूरा शरीर में, आना और लाना और ले जाना, ठीक है। और हिंड ब्रेन है, पश्च भाग, पश्च भाग आपका जो है ना, आंख, कान, टेम्पोरल लोब, अभी सब पिक्चर बना के बताएंगे।
ये तीनों को पिक्चर बना के बताएंगे, ये तीन को बताएंगे पिक्चर, इसको ही बताएंगे पिक्चर बना करके, और अभी कुछ लिखिए उसको भी पिक्चर बना के बताएंगे। लिखिए तीन को लिखो तुम ना, क्या बेटे कुछ दिक्कत की फिर से बताएं? ओके, तो अभी कुछ लिखिए जो हम बता रहे हैं, इसको मिटा देंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए आप लिख लीजिए। पार्शियल लॉग, पार्शियल लॉग, PARIETAL, लॉग, LOB लॉग, हो गया बेटी। टेम्परल लॉग लिखते हैं, TEMPORAL, टेम्परल लॉग। पार्शियल लॉग, पहला पार्शियल लॉग, दूसरा टेम्परल लॉग, तीसरा ओसिपिटल लॉग, OCCIPITAL, ओसिपिटल लॉग, और चौथा देखो चौथा लॉग है फ्रंटल लॉग, FRONTAL, फ्रंटल लॉब। क्या है? फ्रंटल लॉब। अब इसके बारे में समझो। तो हम चलते हैं पहले फ्रंटल लॉब से, अग्रभाग से, तो पीछे जाएंगे, है ना, देख देख देखें हम अग्रभाग, फ्रंटल लॉब, ठीक। फ्रंटल लॉब मस्तिष्क का सबसे आगे का हिस्सा, ललाट होता है, फ्रंटल लॉब, जिसको आप कहते थे फॉर ब्रेन। पूजा का जवाब मिल रहा है, समय से पहले जवाब नहीं देगा गुरु, है ना, समय से पहले बाप शादी नहीं करेगा, उसी गुरु जी भी समय से पहले जवाब नहीं देगा, समय का तबे, ठीक। तो पूजा के देखो, थोड़ा हंसना बड़ी जरूरी बेटा, नहीं हंसोगे तो हम भी थक जाते हैं। 4:30 रात से हम गधा ऐसा लगे रहते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ ऑफिस काम करते हैं, हाँ, कुछ तुम लोग साथ में बिताते हैं, फिर जाके ऑफिस से काम करेंगे, फिर अधिकारियों से जाकर के मिलेंगे। तो बेटी दिन भर लगा आदमी नहीं हंसेगा तो जीवन कैसे चलेगा? लाइफ इज लाभ, हंसते रहो। हाँ, तो मैंने क्या कहा बेटी, फ्रंटल लॉब मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग होता है, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल लॉब, ठीक है। इसको ललाट पट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ललाट पट, ललाट पट। कहीं क्वेश्चन आ गया तो ललाट पट क्या है, तो कहीं कहां से आ गया? क्या सर आप तो पढ़े बोले कितना, हम एक चीज छोड़ने वाले नहीं बेटी, भाले तुम ना पढ़ो तुम्हारा जाने, हम छोड़ने में एक एक वर्ड को पढ़ा। क्या रे, क्या पढ़िया जी, बोलो बोलो कुछ बोलो। कैसे बाप में शादी करेगा, समझ हुआ तभी, क्या 2 साल में शादी कर दे बोल। वैसे ही गुरु जी है, समय से पहले नहीं बताएगा। थोड़ी सी देखो, ये अच्छी बात है, थोड़ी सी जानने की ललक होनी चाहिए। तो पूजा को ललक हम जगा दिए, साइकोलॉजिकल है, उसकी ललक को जगाया, तब बताए तू ग्रहण हो गया उसको। अब पहले ही बता देते, शादी का आनंद कब होगा? जब समय से शादी होगा। पहले ही शादी होगा तो पता नहीं चलेगा औरत मर्द क्या होता है। क्या गलत हो रहा हूँ मैं? तो टाइम फैक्टर मिल के समय बहुत, हम लोग बेवकूफ थे, चौथा पद हम शादी कर दिए, क्या करिएगा, उससे हो गया करता, पता नहीं है क्या शादी होता है। आज ही पूछोगे तो हमको पता नहीं, तो हो गया है, कैसे हुआ हमको पता नहीं। तो चलिए फ्रंटल लोब है, कम ऑन द टॉपिक। फ्रंटल लोब क्या करता है? अभी 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 पूजा बताएं, बता फ्रंटल लोब का क्या काम है? फॉरब्रेन का क्या काम है? वही फ्रंट, हाँ, सोचना समझ, हाँ बेटी सोचना समझना, वाह रे वाह, क्या बात है। ध्यान, स्मृति, निर्णय, आत्मनियंत्रण, भावना, आत्मव्यक्ति और संचरण की क्षमता, यही से सब होता है। फिर से बोले, तुम वीडियो में देख लेना, हम तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। आज खत्म होने दो, हमारा बाडी मेरा यहाँ जीवन होना चाहिए, बैटरी खत्म होने दो। इसके बाद क्या है? पहला खत्म हो गया, दूसरा ओसिपिटल लॉब। ओसिपिटल लॉब
पश्य भाग, क्या बोलते हैं इसको? पश्य भाग या पश्य पल। लोब माने पल, इसको पश्य पल भी बोलते हैं। अभी हम बताए थे इस यह आंखों आने वाली रोशनी, उसकी जानकारी की प्रोसेस करता है कौन सा रोशनी आ रहा है, लाल है, ब्लू है, काला है, सूरज की रोशनी है, कैसे समझ में आता है? यही ओसिपिटल लोब करता है, पीछे वाला भाग करता है। सूरज की रोशनी, लाइट, कैसे समझते हो? अपने मन से। इसका काम है, इसका ऑसिपिटल लोब का, समझ गए? और उसके बाद क्या है? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब यहाँ कनपट्टी के नीचे, समझा? इसका क्या काम है टेम्पोरल लोब का? यह हमें हमारी आवाज कैसे सुन रहे हो, किसी कान से ना, तो इसको क्या कहते हैं? टेम्पोरल लोब। इसका काम है ध्वनि और भाषा को समझने में मदद करना, साथ में यह हमें चेहरों और वस्तुओं को पहचानने में मदद करता है। क्या करता है? अमिताभ जी कैसे करते हैं कि चेहरा पहचानिए। एक बार पेपर में देखे कोई हीरोइन का ओठ दिया हुआ था, बापा ओठ कैसे पहचान? नहीं है ना? तो किसका काम है? हमारा एक टेम्पोरल लोब का काम। किसी वस्तुओं को पहचानना, हाँ हाँ, ध्वनि को, आवाज को पहचानना, राइट, ये हमारा टेम्पोरल लोब का काम है। और आगे क्या है? पार्शियल लोब, है ना? पार्शियल लोब, इसको हिंदी में प्रांतरिक पल बोलते हैं। प्रांतरिक पल, प्रांतरिक पल। तो यह क्या है? यह आपका तापमान। गर्मी लग रहा है सर, अभी बहुत ठंडा है, कैसे पता चलता है गर्मी ठंडा? समझ रहे बेटी? गर्मी ठंडा आपको पता चलता है हमारा पार्शियल लोब से। प्रांतिक, हाँ हाँ हाँ, जैसे ठंडा लग रहा है, यही बता रहा है। हाँ 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 हाँ, स्वाद, खट्टा है कि तीता है कि मीठा है, स्पर्श, अरे हमको छू रहे हैं, मत हाथ पकड़ी, है ना? ये सब इसी का काम है। यानी तापमान, स्वाद और स्पर्श को आपको दर्शाता है पेरेंटल लोब, इसको पार्शियल लोब भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये आपको चार वो लोब के बारे में हमने बता दिया, और थोड़ा सा आपको हम अगर ये बना देते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाएगी। देखिए देखिए, अब हम आपको ब्रेन बना रहे हैं। देखिए, ब्रेन से इसको आप समझ सकते हैं। देखिए, है ना? अब इसको ध्यान से इसको देखिए, समझ लीजिएगा। ये क्या हो गया? फॉर ब्रेन। क्या है? ये क्या है? मिडिल ब्रेन। ये क्या है? बोलो। हिंड ब्रेन। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, पढ़ने वाले सब टैलेंट है, गुरु पूर्वक है। क्या थोड़ी सी गुरु को समझदारी और बरतना होगा, विद्यार्थी और तेज हो जाएगा। तो फॉर ब्रेन, मिडिल ब्रेन समझ गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लॉब को समझना है, तो लॉब को समझना है फ्रंटल लोब, है ना? अब पार्शियल लोब और ऑसिपिटल लोब और कनपट्टी, कान, यहाँ कान, कनपट्टी के पास हो गया टेम्पोरल लोब। अब बताओ